वक्त की बड़ी खबर आ रही है कटरा से, जहां पर बस हादसे में 4 लोगों की मौत होने की जानकारी आ रही है। साथ ही हादसे में ये बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। 22 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं जो इस बस के अंदर सवार थे। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और ये जानने की कोशिश सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आखिर इस बस में आग लगी तो लगी कैसे। कटरा बस हादसे में अभी 4 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई इस बस में भीषण आग की, उसके बाद कहा जा रहा है कि जिन यात्रियों की हालत गंभीर है उनकी जिंदगी को लेकर लगातार डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब इस बस में आग लगी थी और इसे बुझाने की कोशिशें बहुत तेजी से की जा रही थी, क्योंकि ये वो रास्ता है जो वैष्णो देवी के लिए जाता है और ऐसे में वहां पर भीषण आग लगी। थोड़ी देर के लिए यातायात को भी बाधित होना पड़ा, लेकिन इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम जैसे ही वहां पर पहुंची वहां उसने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, 22 लोगों के सवार होने की जानकारी आ रही है, क्या ये कंफर्म आंकड़ा है या फिर कुछ और यात्री भी हो सकते हैं इसमें? देखिए, बस में कितने लोग थे अभी पुलिस उसकी पूरी जांच कर रही है, लेकिन 22 लोग जो हैं वो उसमें घायल हुए हैं। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। टोटल 26 लोगों का आंकड़ा अभी तक आया है। कुछ लोग और थे जिनको बाहर निकाला गया था, क्योंकि लोकल्स और फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंच चुके थे। और अभी की जो जानकारी आ रही है कि जितने लोग घायल हुए थे उनको कटरा के जो कटरा हॉस्पिटल है और उसके बाद नारायणा हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, और जो ज्यादा गंभीर लोग हैं उनको वहां से जम्मू मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा। फिलहाल फॉरेंसिक पवन, आप जैसे बता रहे हैं फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है। सबसे बड़ी चुनौती है ये जानना कि आग लगी तो लगी कैसे। देखिए, बस के भीतर से जिन लोगों को बाहर निकाला गया था उसमें से 1-2 ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने एक धमाके की आवाज सुनी थी, उसके बाद धुआं निकला था। तो पुलिस जो है वो पूरी जांच कर रही है कि कहीं ये टेरर एंगल तो नहीं, इसलिए फोरेंसिक साइंस की टीम को मौके पर भेजा गया है। वो जांच कर रही है कि कहीं इसमें टेरर एंगल तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं उसी के चलते अब ये माना जा रहा है कि कहीं बस के भीतर कोई विस्फोटक तो नहीं था। उसकी जांच अब चल रही है, लेकिन बस जो थी उसमें आग को बुझा दिया गया था। जो घायल है उनको हॉस्पिटल में लाया गया है। 4 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। क्या ये श्रद्धालु थे पवन जो जा रहे थे वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए? बिल्कुल, ये श्रद्धालु थे, ये दर्शन करके वापस लौट रहे थे। अच्छा, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। पवन, एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे इस भीषण बस में जो आग लगी थी उसे काबू पाया गया। उसके बाद जब पहली शुरुआती जो तस्वीर आई, जब जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है जो डराती हैं, चिंता में डालती हैं। एक्स डिप्टी सीएम इस वक्त हमारे साथ निर्मल सिंह जी जुड़ रहे हैं। निर्मल सिंह जी, इस वक्त कहा जा रहा है फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची है, टेरर अटैक के भी आशंका जताई जा रही है। आपकी नजर में इस हादसे से जुड़ी जो भी संबंधित जानकारी है प्लीज हमसे साझा कीजिए। देखिए, मैं भी अभी ट्रेवल कर रहा हूं। मैंने भी अभी इंटरनेट से सोशल मीडिया में ये देखा है, तो जैसे 2 लोगों की मौत हुई है और चलती बस में जिस प्रकार से ये आग लगी, पक्के तौर पर इसकी पूरी जानकारी जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये ठीक बात है, क्योंकि ये रूट बिल्कुल सेफ है, चेकिंग होती है और ये यात्री बस थी, इसलिए उसकी संभावना कितनी है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये कश्मीर जो उस पर ये जम्मू और कटरा के बीच में काफी सुरक्षा है यहाँ पर, जगह जगह चेकिंग होती है, इसलिए लेकिन फिर भी किसी भी चीज को रूल आउट करने के लिए और कुछ भी संभावना हो सकती है, तो इसलिए उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। निर्मल जी, आप तो वहीं के रहने वाले हैं, जरा इस बारे में बताइए कि जिस तरह से ये भीषण तस्वीरें आग में हम देख रहे हैं, लिपटी हुई बस नजर आ रही है, इस तरह के वाकये आपने देखे हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम पहुंच रही है, तो इस बात की संभावना प्रबल हो जाती है कि कहीं ये टेररिस्ट अटैक तो नहीं था, क्योंकि धमाका हुआ है फिर आग लगी है। जी हाँ, जिस तरीके से आग लगी है और जिस तरीके से लोग चिल्ला रहे हैं और 2 लोग जो हैं जो बैठे हुए थे वो झुलस गए हैं, तो मतलब नॉर्मली ये होता नहीं है। नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि सैकड़ों बसेस रोज यहाँ मतलब यहाँ से जाती हैं, माता वैष्णो देवी जाती हैं। बहुत ज्यादा यात्रु आ रहे हैं। मेरा अपना बेटा अभी है, कल ही वहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं अपने दोस्तों के साथ। तो लेकिन है कि जिस तरीके का है तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और सबटाज भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। इसकी संभावना मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन से सामने आएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था
जगह जगह चेकिंग, चढ़ने से पहले भी एक जगह है जिसको सवारियों को नीचे उतार के और उसको एक एक को चेक किया जाता है। लेकिन ये बस कहाँ खड़ी हुई बीच में या किसी ने वो लगा दिया लगा दिया, तो इसकी अगर जो शंका इस प्रकार की है तो उसको रूल आउट करना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच रही है। निर्मल जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि इतनी भीषण आग की लपटें उठती हुई बस से इस तरह उस इलाके में पहली दफे देखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि 22 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं और साथ ही 4 लोगों की जान चली गई है झुलसने की वजह से। कुछ का कटरा अस्पताल में और कुछ का कुछ दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन बहुत ही गंभीर हालत में इस बस में सवार यात्रियों को जिस तरह की स्थितियां आई हैं। उसके बाद कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। कविंद्र जी, इन तस्वीरों के जरिए आपको क्या समझ आ रहा है कि ये साधारण हादसा है या फिर किसी तरह का टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है? अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, तो उसके बाद अब क्या हुआ है इसके बारे में कविंद्र जी से डिस्कनेक्ट हो गए हम, लेकिन एक बार फिर से उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें कटरा की हैं। वैष्णो देवी दर्शन करके यात्रियों से भरी हुई बस वापस लौट रही थी और जो चश्मदीद उस वक्त उस बस में मौजूद थे, जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, वो जैसे ही बाहर निकले उन्होंने पुलिस को बताया कि पहले एक धमाका होता है और फिर पूरी की पूरी बस में आग लग जाती है। साधारण तौर पर इस इलाके में, इस रास्ते में काफी चौकसी होती है, लेकिन अगर ये आतंकी हमला है तो किस तरह का तौर तरीका अपनाया गया और ये सुरक्षा में क्या ये चूक है नहीं है, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन फॉरेंसिक टीम इन तमाम पहलुओं को जांच में दायरे में लाने के लिए पहुंच रही है वहां पर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे का मामला। याचिका पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 14 मई को फिर होगा सर्वे और वीडियोग्राफी। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में जुटे पार्टी के बड़े नेता राहुल और प्रियंका गांधी, वाड्रा समेत G23 नेता भी मौजूद। सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस ने बहुत दिया, अब पार्टी का कर्ज उतारे नेता। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की बस में लगी आग, 4 श्रद्धालुओं की मौत, 22 घायल। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची।